जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच जी स्टडी पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की क्लास, जो कि प्रैक्टिस सेट हमारा 2 रहेगा। इससे पहले हम 1 करवा दिए, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके आप लोग देख सकते हो, या लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हो सकता है तो हम प्लेलिस्ट भी इसका रेडी कर देंगे, तो आप लोग को ईजी होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, चाहे इंडियन नेवी एमआर हो, एसएसआर हो, या अदर कोई भी एग्जाम ले लो, इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर जो है लोथल है। ठीक है, लोथल कहाँ है ये पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और अंतिम में आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कि 25 में आप लोग कितना सही कर रहे हो। ठीक है, चलिए, अगर नहीं जानते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा क्या क्या मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कि जो सिंधु सभ्यता का जो मतलब कि शहर है लोथल है ना, वो कहाँ है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हो ये चीज भी यहाँ पर, जैसे कि ये जो हमारा लोथल है, ठीक है, लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे दक्षिणी शहर में एक है ये। ठीक है, लोथल। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कर्नाटक। कर्नाटक का जो हो जाएगा राजधानी क्या होगा, ये आप लोग याद कर लो, तो हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। आप लोग को पता होगा, ये मैं अभी करवा दे रहा हूँ क्योंकि ये भी पूछा जाता है। राजस्थान का यहाँ पर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का हो जाएगा कोलकाता, ये भी याद रखना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर गुजरात है, गुजरात का यहाँ पर हो जाएगा गांधीनगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये मतलब कुछ भी जो फैक्ट होते हैं वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो लग रहा है कि स्लो है, तो आप लोग क्या करना है, स्पीड बढ़ा के आप लोग देख लेना, जिससे कि और भी टाइम आप लोग को बच सकता है। अब चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरे सवाल यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि टाइगर वुड्स जो है किस खेल से संबंधित है। देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोल्फ हो जाएगा। देखो, टाइगर वुड्स जो है ना, ये गोल्फ के बहुत ही महान खिलाड़ी है। और ये जो खिलाड़ी है वो कहाँ के हैं? तो ये जो खिलाड़ी है वो है यूएसए के, यूनाइटेड मतलब कि स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ये खिलाड़ी हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने मतलब कि 5 बार मास्टर टूर्नामेंट, ठीक है, और 3 बार यूएसए ओपन, 4 बार पीएजी चैंपियनशिप, और 3 बार ब्रिटिश ओपन भी ये जीते हैं। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है मेरे भाई ये गोल्फ के, तो आप लोग याद रख सकते हो। ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए सवाल देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गारो हिल्स जो है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसका एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। देखो, गारो हिल्स जो है ना, मेघालय स्टेट में है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये एक मेघालय स्टेट का श्रेणी हिस्सा है, जिसके कारण ये मेघालय में पड़ता है। और याद रखिएगा कि गारो मतलब कि खासी पूछा जाएगा कि जनजाति कहाँ का है, तो वो भी याद रखिएगा कि मेघालय का हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि मतलब कि मेघालय जो है, जो कि श्रेणी बनता है उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों का ये भाग पड़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर बोल रहा है 4 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। वृष्ण द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है? ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, वृष्ण द्वारा जो जिस हार्मोन का जो होता है वो क्या हो जाएगा, टेस्टो मतलब कि एस्ट्रोन हो जाएगा। ठीक है, वृष्ण जो होता है पुरुषों में प्राथमिक जनन अंग होता है। ठीक है, वृष्ण को प्राथमिक जनन अंग बोला जाता है, तो इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, बाकी चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर 5 नंबर। 5 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान जो है ना के शासन के दौरान उनके राज्य जो मैसूर था, वहां की राजधानी पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर एग्जाम के अंदर पूछा गया। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बार बार वो चीज को रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसमें ऐड कर दिया हूं। तो आप लोग ध्यान देना, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मतलब प्रीवियस भी हैं, तो उनको आप याद करना। नेवी एमआर एसएसआर या एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड सभी एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो कि टीपू सुल्तान जो है 1784 में इस महल का निर्माण करवाया था, मैसूर के श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, तो ये बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे आगे जो यहाँ पर टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाने जाते थे। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी क्या करे जाते थे, जाने जाते थे कौन, टीपू सुल्तान।
जाने जाते थे, ठीक है। तो ये चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, और अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल और इजी सवाल है, ठीक है। बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश के नवगठित, यानी कि नवगठित मतलब नया राज्य, ठीक है, की राजधानी का जो नाम है वो क्या है, ठीक है। तो वो चीज आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अमरावती हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के जो नवगठित राज्य जो हो जाएगा, उसका जो भी नाम रखा गया, उस राजधानी का नाम जो रखा गया वो अमरावती रखा गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज नवगठित राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, अमरावती हो जाएगी। और ये विधायी राजधानी है, अभी ऐसा नहीं कि ये पूरा प्रॉपर तरीके से बोला गया, ये अभी विधायी राजधानी है। और ये जो है शहर गंटूर जिलों में कृष्ण नदी के तट पर स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा। और अमरावती की स्थापना आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, एन चंद्रबाबू बाबू नायडू ने 2014 में किया था, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है कि विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैकाल झील हो जाएगा। विश्व की जो सबसे गहरी झील है ना, वो कौन सी है, मतलब कि बैकाल झील है। और ये झील जो है ना पूरा पानी से भरा हुआ है, बहुत बड़ा क्षेत्र में, इसलिए इसे क्या है, सबसे गहरी झील है, ठीक है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि मतलब कि प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक झील कौन है सबसे बड़ा, तो वो हो जाएगा क्या चीज, डल झील हो जाएगा, ठीक है। और मानव निर्मित क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सागर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक पूछा जाए, प्राकृतिक ये हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक ये हो जाएगा। और मतलब कि मानव निर्मित पूछा जाए, ठीक है, मानव निर्मित अगर पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गुरु गुरु गोविंद, ठीक है, गुरु गोविंद सागर हो जाएगा, ठीक है, गुरु गोविंद सागर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अगला यहाँ पर जो सवाल है, बोला जा रहा है कि मतलब कि जो ट्रांसफर है, ठीक है, ट्रांसफर यहाँ लिखा गया ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा यहाँ पर, फॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। ये आप लोग सही कर लेना, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक बार, ये देख लेना, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, फॉर्मर ये होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मर एक उपकरण है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर एक उपकरण है। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, कैसा है, ठीक है, एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए, या विद्युत उत्पादन के लिए ट्रांसफॉर्मर, या एसी वोल्टता को ऊंचाई से अपचाई करने के लिए, या डीसी वोल्टता को ऊंचाई से अपचाई करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, एसी वोल्टता को ऊंचाई से उपचाई वोल्ट मतलब करने के लिए, ठीक है, मतलब कि जो होता है ना एसी, ठीक है, मतलब कि उसको क्या करता है, ऊंचाई से अपचाई करने के लिए होता है। तो ये बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। और मतलब कि अगला जो सवाल है यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 नंबर है। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग को बताना है। उससे पहले यहाँ पर एक एक चीज इसमें और ऐड कर लेना, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर हो गया, इसका जो आविष्कारक जो किया था वो कौन किया था, ट्रांसफार्मर का आविष्कारक कौन था, आविष्कारक कौन था, ठीक है। तो आविष्कारक जो इसका था वो था माइकल फराडे था। कौन था, माइकल फराडे था। ये चीज को आप लोग याद रखना, पूछा भी जाता है एग्जाम में बहुत बार, तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पर 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो बताइए क्या होगा, ठीक है, 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा वो बताना है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42वां संशोधन हो जाएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जो संशोधन जो द्वारा जो जोड़ा गया है वो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग को याद रखना है। और ये 1976 में, ठीक है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कितने, 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पर और एक चीज और यहाँ पर देख लो कि ये 10 मौलिक कर्तव्य को उस समय जोड़ा गया था, लेकिन फिर 2002 में, ठीक है, कब, 2002 में फिर एक और मतलब कि 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। तो टोटल 11 हो गया, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पहला जोड़ा गया 1976 में 10, किसके द्वारा भाई, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार। फिर 2002 में 11 जोड़ा गया कि 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो टोटल 11 मौलिक यहाँ पर हो जाएंगे कर्तव्य, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो मेरे भाई, 10 नंबर सवाल
क्या आ रहा है। 10 नंबर सवाल कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय स्टार्टअप टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में पहली है। तो राइट आंसर हो जाएगा बायजूस मेरे भाई। आपको पता है बायजूस अभी बहुत ज्यादा मतलब कि आगे निकल चुका है सब चीज में, बहुत ज्यादा पढ़ाई के मामले, बहुत सारे स्पॉन्सर भी देख रहे होंगे इंडियन टीम के कपड़े पे भी, आप लोग जर्सी पे भी वो चीज आप लोग को देखने को मिल जाता होगा। तो अपना ये नाम कमा रहा है भाई, मतलब कि बहुत आगे निकल गया। ठीक है, तो बायजूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर सवाल कह रहा है हमारा कि कल्प सूत्र पाठ किससे संबंधित है। राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कल्प सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित एक पाठ है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और जैन धर्म की जो तीर्थकर की जीवनी है जो, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। जैसे जैन धर्म क्या है, तो पहला यहाँ पर देखना, जैसे कि पूछा जाए कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर, ठीक है, 24वें तीर्थकर, तीर्थकर या अंतिम, 24वें या अंतिम पूछा जाए तो याद रखना मेरे भाई कौन थे, महावीर थे। ठीक है, कौन थे, महावीर थे। आप लोग याद रखना, ये सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीटेड है, तो इसीलिए मैं सोचा कि आप लोग को बता दूं, तो ये चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। और अगला सवाल यहाँ पर 12 नंबर, 12 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 8। अनुसूची 8 जो है वो भाषाओं से संबंधित है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और टोटल जो है यहाँ पर 22, ठीक है, कितना, 22 भाषा, ठीक है, कितना, 22 भाषा जो है आधिकारिक भाषा है। ठीक है, और इसे क्या किया गया है, मतलब कि अनुसूची 8, 8 में इन सभी भाषाओं को रखा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पर हमारा 13 नंबर, 13 नंबर सवाल कह रहा है सिनेबार किस धातु का अयस्क है। ठीक है, सिनेबार जो है किस धातु का अयस्क है। आपके पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ठीक है, सिनेबार जो है पारा धातु का अयस्क है। और यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो सिनेबार जो है एक रासायनिक संरचना के साथ पारा का एक जहरीला पारा सल्फाइड खनिज है। ठीक है, ये चीजें का आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे। 14 नंबर सवाल बहुत इजी सवाल आप लोग के लिए, कह रहा है कि देवघर ट्रॉफी जो है, ठीक है, देवघर ट्रॉफी है किस खेल से मतलब कि संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से। देवघर ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा। और ये इसमें जो होता है घरेलू क्रिकेट होते हैं और ये सूची ए के क्रिकेट होते हैं। ठीक है, जैसे कि टीम इंडिया ए होता है, बी होता है, वैसे ही तो ये सूची ए के क्रिकेट प्रतियोगिता है। ठीक है, और ये एक 50 ओवर का टूर्नामेंट होता है। इसमें कितने, देवघर ट्रॉफी में कितने ओवर का होता है, 50 ओवर का टूर्नामेंट होता है, यानी कि 50-50 ओवर का मैच इसमें खेला जाता है। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग याद रखिएगा। और ये तीन राष्ट्रीय स्तर की टीमें होती है, इंडिया ए होती है, इंडिया बी होती है इसमें, और इंडिया सी होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। पहला बार इसका जो खेल का हुआ था 1973 में ये स्टार्ट हुआ था। 1974 में इसका क्या हुआ था, सबसे पहला संस्करण जो होता है, शुरुआती जो बोलते हैं, वो हुआ था। ये आप लोग को याद रखना, इतना ज्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन नॉर्मल आप लोग ये क्रिकेट याद रखना, आपके इंपॉर्टेंट के लिए ये चीज आपको बता दिया हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला जो अंग्रेजी अखबार था वो कौन था, आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बंगाल गजट जो था पहला अंग्रेजी अखबार है भारत के अंदर। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग को याद रखना है। और बंगाल गजट के जो लेखक और संस्थापक जो थे वो कौन थे, लेखक और जो संस्थापक, ठीक है, संस्थापक यानी कि फाउंडर, फाउंडर जो थे वो कौन थे, तो वो जो थे मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा जेम्स। ठीक है, कौन थे, जेम्स यहाँ पर अगस्टक हिक्की था। ठीक है, अगस्टक हिक्की, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, ये ही थे इनके द बंगाल गजट के फाउंडर, मतलब संस्थापक, और इनके लेखक थे, आप लोग याद रखिएगा। और इस समाचार पत्र की पहली जो प्रति होता है, यानी कि पहली बार जो प्रकाशित जो हुआ था, प्रकाश मतलब कि छपा था, कब पहला इसका छपा था, 29 जनवरी। ठीक है, 29 जनवरी 1780 को छपा था। आप लोग को ये चीज भी याद रखना है। ठीक है, ये बंगाल गजट के नाम से छापा था, और कौन छापे थे, जेम्स अगस्टक
हिक्की छापे थे। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था। कल के क्लास जो भी देखे होंगे वो इजीली बता देंगे, और आप लोग कमेंट करके पहले बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। कल आप लोग बताए थे ना एक ट्रिक, क्या चीज, ईंट पर नाच, आप लोग को बताए थे कल ट्रिक। जो भी कल के क्लास देखे होंगे उनको ये चीज पता होगा। मतलब कि यहाँ पर किसका पूछा, न्यूट्रॉन का। एन से क्या होता है न्यूट्रॉन, च से क्या होता है चैडविक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा। यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक। एक बार फिर से मैं बताता हूँ। प से होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का टॉमसन यानी जे टॉमसन। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, कभी नहीं बोलोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का। ठीक है, ये चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, अगला सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल यहाँ पर है 17 नंबर सवाल कह रहा है कि जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, जेलियांग जो निम्नलिखित में किस राज्य के लिए लोकप्रिय है। जेलियांग जो है कहाँ पर मतलब कि नृत्य शैली है, तो ये नागालैंड का नृत्य शैली है। वहां पर जेलियांग डांस बहुत ज्यादा ही किया जाता है, वहां का लोक नृत्य बोल सकते हो एक तरह से है। तो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बाकी आप लोग को बताना है कि कर्नाटक का क्या हो जाएगा। कर्नाटक का क्या होगा, तो यक्षगान पूछा जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है कि वहां का लोक नृत्य क्या है। तो कर्नाटक का क्या हो जाएगा, यक्षगान हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। क्या होगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। ये चीज आप लोग को याद रख लेना है। और पश्चिम बंगाल का क्या हो जाता है, तो पश्चिम बंगाल का यात्रा आप लोग याद रखना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली जो एग्जाम के अंदर जो पूछे जाते हैं ना डांस, वो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे। अगला सवाल 18 नंबर। देखो, बजट 2021 से 22 में कोविड 19 वैक्सीन खरीदने के लिए कितना धन आवंटित किया गया था। ठीक है, ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, 35,000 करोड़। ठीक है, 2021 से 22 में कोविड 19 वैक्सीन खरीदने के लिए 35,000 करोड़ का क्या किया गया था, धन आवंटित किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये टीका के लिए समझ सकते हो कि टीका कितना मतलब कि बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ है, बांटने में या कुछ भी फ्री में जो सरकार दी है वो चीज के लिए। आगे हम लोग देखेंगे, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। और अगला सवाल देख लो क्या कह रहा है। 19 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि अंगकोरवाट मंदिर जो है कहाँ स्थित है, ये आप लोग से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कंबोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, कंबोडिया इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और कंबोडिया है जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। तो आप लोग को ये चीज अच्छे तरीके से याद रखना है। और यहाँ पर जो प्रसिद्ध है कंबोडिया किसके लिए, तो अंगकोर वाट मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और बेन मंदिर और अंगकोम थाम शामिल है, ये यही चीज के लिए ज्यादा फेमस है। तो आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। और अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा यहाँ पर है 20 नंबर। और 20 नंबर सवाल कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर मिर्च और हल्दी जो है वो उत्पाद किया जाता है। ठीक है, लगभग 36% जो होता है ना, यहाँ से क्या मिलता है, मिर्च और हल्दी ये सब आप लोग को देखने को मिलता है। बाकी बात करते हैं कि भारत में मतलब कि 36% जो मिर्च जो है हिस्सेदारी ये यहाँ से होता है। ठीक है, मतलब ये मिर्च का है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मिर्च के कुल जो है लगभग 26% योगदान है। ठीक है, 26% योगदान यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ मतलब वहां से। और टोटल भारत वैश्विक में मतलब कि ये टोटल ये विश्व का हो गया, भारत का है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का नहीं मेरे भाई, ये भारत का, यहाँ पर आप समझिएगा। भारत का ये 36% हो जाएगा। और यही बात करते हैं मिर्च के तहत कुल क्षेत्र लगभग 26% योगदान ये भारत का है। ठीक है, तो ये भारत का मिर्च में उत्पादन के बारे में। ठीक है, ये टोटल 36% जो है उत्पादन भारत में होता है मिर्च का, ये चीज आप लोग को बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल, बहुत रिपीट क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा गया। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या होगा, वो आप लोग को बताना है, जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा,
ए हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा गया है, सीपीयू को कहा गया है। अब देखो आप लोग से फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाएंगे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा भी गया है, ठीक है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा सीपीयू का फुल फॉर्म, ठीक है। वैसे ही करके आप लोग से पूछ दिया कि एमपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एमपीयू का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेमोरी, ठीक है। मेमोरी हो जाएगा, मेमोरी यहाँ पर एमपीयू, ठीक है। प्रोटेक्शन यूनिट हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या होगा, प्रोटेक्शन यूनिट, यहाँ पर देखना। उसके बाद है जीपीयू है, ठीक है। जीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ग्राफिक्स, ठीक है। क्या होगा, ग्राफिक्स, ठीक है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रोसेसिंग, यहाँ पर स्पेलिंग अगर गलती हो रहा है तो वो आप लोग सही कर लेना, यहाँ पर जल्दी लिख रहा हूँ तो यहाँ पर हो रहा है स्पेलिंग मिस्टेक। उसके बाद रैम का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, याद रखना। और आप लोग को एक बताना है कमेंट करके, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म आप लोग बताना है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट में बताना है रोम का फुल फॉर्म, देखते हैं कौन कौन बंदे रोम का फुल फॉर्म का आंसर दे पाते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, प्रस्तावना जो है स्वतंत्रता शब्द मतलब कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता शब्द है वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से या रूस के संविधान से, कहाँ के संविधान से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के संविधान से। भारत का जो संविधान है ना वो सिर्फ इंडिया के अंदर से ही नहीं लिया गया, बहुत सारे देशों के संविधान के मतलब कि वहां से कुछ कुछ ले लेकर फिर बनाया मतलब इंडिया का संविधान। जहाँ के अमेरिका का लिया गया है, रूस का लिया गया है, फ्रांस का लिया गया है, तो ऐसे करके सारे जगह का वहां से क्या किया गया, कुछ ना कुछ लिया गया है, ठीक है। तो ये बात को आप लोग याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता शब्द लिया गया वो कहाँ से, फ्रांसीसी से संविधान से लिया गया है। अगला 23 नंबर सवाल, 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, गुलाम वंश की स्थापना जो है वो कौन किए थे। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो क्या है, गुलाम वंश की स्थापना किए थे। और यहाँ पर आप लोग याद रखना जैसे कि मतलब कि मतलब दिल्ली में क्या है, कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाए थे वो कौन किए थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे। ये चीज को भी आप लोग को याद रखना है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर हमारा बोल रहा है 24 नंबर। 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत की जो भारत की किस नदी को बीर्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को। गोदावरी को जो है ना बीर्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और गंगा के बाद, ठीक है, गंगा के बाद अगर पूछा जाए कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो कौन है, तो वो हो जाएगा गोदावरी, ठीक हो जाएगा। ये दूसरी दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, सबसे बड़ी, सबसे क्या है, लंबी नदी है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा हो जाएगा पहला, दूसरी पूछा जाए तब जाके गोदावरी होगा। इस बात को आप लोग को याद रखना है मेरे भाई। चलिए आज के आखिरी सवाल को और देखते हैं, मजा आ रहा होगा मुझे उम्मीद है क्लास करने में। भारत के कितने राज्य जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी कि उनके सीमा लगते हैं उन सभी स्टेट का, वो बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, 4 स्टेट है जो कि भूटान के साथ सीमा से साझा करते हैं। कौन कौन है, तो पहला हमारा हो जाएगा असम हो जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख देते हैं, और यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा। ये 4 स्टेट है मेरे भाई, ठीक है। ये 4 स्टेट है जो क्या होगा, मतलब कि ये साझा करता है बॉर्डर किसके साथ, भूटान के साथ साझा करता है। तो टोटल 25 क्वेश्चन आज हमने करवा दी। अपना स्कोर बताना कि कितना आप लोगों ने सही किया। दूसरा चीज हम लोग बात करते हैं, ये पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा चलिए बताते हैं आप लोगों को। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एसजी स्टडी पे मिल जाएगा, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हो एसजी स्टडी और ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। हर अपडेट नोटिफिकेशन स्टडी मटेरियल के लिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लेना, यहाँ पे आईडी शो हो रहा है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, सेकंड चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हमारे लाइफ
स्टाइल के देखने को मिल जाएंगे। तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इतने अच्छे अच्छे क्लास आप लोग करवाते इतना तक कर ही सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ सेकंड चैनल पे विजिट करो, वीडियो देखो, बहुत मजेदार मजेदार है हमारा लाइफ स्टाइल के, और इंजॉय करो। अब न्यू क्लास जल्द ही देखने को मिलेंगे जिसमें कि साइंस होंगे, मैथ होंगे, सारे कंप्लीट आप लोग को एग्जाम तक मिलेंगे, और सेम वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नया हो तो बोलना नहीं पड़ेगा मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी क्लास देखना है तो। बाकी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।